दोस्तों, आज आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी जिसका शीर्षक है यह भी नशा वह भी नशा। चलिए सुनते हैं। होली के दिन राय साहब पंडित घसीटे लाल की बारहदरी में भंग छन रही थी कि सहसा मालूम हुआ जिलाधीश मिस्टर बुल आ रहे हैं। बुल साहब बहुत ही मिलनसार आदमी थे और अभी हाल में ही विलायत से आए थे। भारतीय रीति नीति के जिज्ञासु थे। बहुधा मेले ठेलों में जाते थे। शायद इस विषय पर कोई बड़ी किताब लिख रहे थे। उनकी खबर पाते ही यहाँ बड़ी खलबली मच गई। सब के सब नंग धड़ंग मूसरचंद बने भंग छान रहे थे। कौन जानता था कि इस वक्त साहब आएंगे। फुर से भागे, कोई ऊपर जा छिपा, कोई घर में भागा, पर बेचारे राय साहब जहाँ के तहाँ निश्चल बैठे रह गए। आधा घंटे में तो आप कांख कर उठते थे और घंटे भर में एक कदम रखते थे। इस भगदड़ में कैसे भागते। जब देखा कि अब प्राण बचने का कोई उपाय नहीं है तो ऐसा मुंह बना लिया मानो वह जानबूझकर इस स्वदेशी ठाठ से साहब का स्वागत करने के लिए बैठे हों। साहब ने बरामदे में आते ही कहा, हेलो राय साहब, आज तो आपका होली है। राय साहब ने हाथ बांधकर कहा, हाँ सरकार, होली है। बुल ने कहा, खूब लाल रंग खेलता है। राय साहब बोले, हाँ सरकार, आज के दिन की यही बहार है। साहब ने पिचकारी उठा ली। सामने मटकों में गुलाल रखा हुआ था। बुल ने पिचकारी भरकर पंडित जी के मुंह पर छोड़ दी तो पंडित जी मानो जी उठे। धन्य भाग, कैसे यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। वाह रे हाकिम, इसे प्रजा वात्सल्य कहते हैं। आह, इस वक्त सेठ जोखन राम होते तो दिखा देता कि यहाँ जिला के अफसर इतनी कृपा करते हैं। बताएं आकर कि उन पर भी किसी गोरे ने पिचकारी छोड़ी है। जिलाधीश का कहना ही क्या, यह तो पूर्व तपस्या का फल है और कुछ नहीं। कोई पहले 1 सहस्त्र वर्ष तपस्या करे तब वह परम पद पा सकता है। हाथ जोड़कर बोले, धर्मावतार, आज जीवन सफल हो गया। जब सरकार ने होली खेली है तो मुझे भी हुक्म मिले कि अपने हृदय की अभिलाषा पूरी कर लूँ। यह कहकर राय साहब ने गुलाल का एक टीका साहब के माथे पर लगा दिया। बुल बोले, इस बड़े बर्तन में क्या रखा है। राय साहब ने कहा, सरकार, यह भंग है, बहुत विधि पूर्वक बनाई गई है हुजूर। बुल ने पूछा, इसके पीने से क्या होगा। राय साहब बोले, हुजूर की आंखें खुल जाएंगी, बड़ी विलक्षण वस्तु है सरकार। बुल ने कहा, हम भी पिएगा। ये सुनकर राय साहब को जान पड़ा मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं और वह पुष्पक विमान पर बैठे ऊपर उड़े चले जा रहे हैं। ग्लास तो साहब को देना उचित न था, पर कुल्हड़ में देते संकोच होता था। आखिर बहुत ऊंच नीच सोचकर ग्लास में भंग उड़ेली और साहब को दी। साहब पी गए। मारे सुगंध के चित्त प्रसन्न हो गया। दूसरे दिन राय साहब इस मुलाकात का जवाब देने चले। प्रातःकाल ज्योतिषी से मुहूर्त पूछा। पहर रात गए साइत बनती थी, अतएव दिन भर खूब तैयारियां की। ठीक समय पर चले। साहब उस समय भोजन कर रहे थे। खबर पाते ही सलाम दिया। राय साहब अंदर गए तो शराब की दुर्गंध से नाक फटने लगी। बेचारे अंग्रेजी दवा न पीते थे। अपनी उम्र में शराब न छुई थी। जी में आया कि नाक बंद कर ले, मगर डरे कि साहब बुरा न मान जाए। जी मचला जा रहा था, पर सांस रोके बैठे हुए थे। साहब ने एक चुस्की ली और ग्लास मेज पर रखते हुए बोले, राय साहब, हम कल आपका बंग पी गया, आज आपको हमारा बंग पीना पड़ेगा। आपका बंग बहुत अच्छा था, हम तो बहुत सा खाना खा गया। राय साहब बोले, हुजूर, हम लोग मदिरा हाथ से भी नहीं छूते। हमारे शास्त्रों में इसका छूना पाप कहा गया है। बुल ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, आपको पीना पड़ेगा राय साहब, पाप पुण्य कुछ नहीं। यह हमारा बंग है, वह आपका बंग है, कोई फर्क नहीं है। उसमें भी नशा होता है, इसमें भी नशा होता है, फिर फर्क कैसा। राय साहब बोले, नहीं धर्मावतार, मदिरा को हमारे यहाँ वर्जित किया गया है। बुल ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शास्त्र मना करेगा तो इसको भी मना करेगा, उसको भी मना करेगा, अफीम को भी मना करेगा। आप इसे पिए, डरे नहीं, बहुत अच्छा है। यह कहते हुए साहब ने एक गिलास में शराब उड़ेल कर राय साहब के मुंह में लगा ही तो दी। राय साहब ने मुंह फेर लिया और आंखें बंद करके दोनों हाथों से साहब के हाथ हटाने लगे। साहब की समझ में यह रहस्य न आता था।
वह यही समझ रहे थे कि यह डर के मारे नहीं पी रहे हैं। अपने मजबूत हाथों से राय साहब की गर्दन पकड़ी और ग्लास मुंह की तरफ बढ़ाया। राय साहब को अब क्रोध आ गया। साहब की खातिर सब कुछ कर सकते थे, पर धर्म नहीं छोड़ सकते। जरा कठोर स्वर में बोले, हुजूर, हम वैष्णव हैं, हम इसे छूना भी पाप समझते हैं। राय साहब इसके आगे कुछ और न कह सके। मारे आवेश के कंठावरोध हो गया। एक क्षण बाद स्वर को जरा संयत करके फिर बोले, हुजूर, भंग पवित्र वस्तु है। ऋषि मुनि, साधु, महात्मा, देवी देवता सब इसका सेवन करते हैं। सरकार, हमारे यहाँ इसकी बड़ी महिमा लिखी है। ऐसा कौन पंडित है जो बूटी न छानता हो, लेकिन मदिरा का तो सरकार हम नाम लेना भी पाप समझते हैं। अब बुल ने ग्लास हटा लिया और कुर्सी पर बैठकर बोला, तुम पागल की माफिक बात करता है। धर्म की किताब बंग और शराब दोनों को बुरा कहता है, तुम उसको ठीक नहीं समझता। नशा को इसलिए सारा दुनिया बुरा कहता है कि इससे आदमी का अकल खपत हो जाता है, तो बंग पीने से पंडित और देवता लोग का अकल कैसे खपत नहीं होगा। यह हम नहीं समझ सकता कि तुम्हारा पंडित लोग बंग पीकर राक्षस क्यों नहीं होता। हम समझता है कि तुम्हारा पंडित लोग बंग पीकर खपत हो गया है, तभी तो वह कहता है यह अछूत है, वह नापाक है, रोटी नहीं खाएगा, मिठाई खाएगा। हम छू ले तो तुम लोग पानी नहीं पिएगा। यह सब खपत लोगों की बात है। अच्छा सलाम, अब जाओ। राय साहब की जान में जान आई। गिरते पड़ते किसी तरह बरामदे में आए और गाड़ी में बैठे और घर की राह ली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट करके आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है, मदिरा और भंग दोनों में क्या अंतर है या दोनों एक ही समान है। अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।